नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। जय महाकाल, जय श्री राम। देखिए, कल जो है सो मैंने आपको कुछ बताया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स बताए हुए थे। आज हम लोग इस वीडियो में, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरा ही कवर करने वाला हूं, जितना भी मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स है जो आप लोगों को लगता है कि अरे कैसे करेंगे, इतना बड़ा बड़ा नंबर आ गया। आज 3 डिजिट का स्क्वाड हो, 2 डिजिट का स्क्वाड हो, किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, सब हर एक बच्चा आज सीख के जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, हर एक स्टूडेंट आज सीख के जाएगा, जो क्लास 7 में पढ़ता हो, जो क्लास 8 में पढ़ता हो, या कोई तैयारी करता हो गवर्नमेंट जॉब्स की, उसके सबको मैं आज सिखा के जाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो कल सिर्फ मैंने आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट का बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेस कैसे काम करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 102 का अगर स्क्वायर करना हो, थोड़ा सा छोटा सा इसे स्टार्ट करता हूँ, तो दो कितना ज़्यादा, ये नंबर किसके पास है, तो आप बोलेंगे 100 के पास है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि टू का क्या किया, हमने स्क्वायर किया, 4 हो गया। क्या अकेला छोड़ देंगे? नहीं, अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, किसी को साथ में रखो, ज़िंदगी आसान होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये हो गया। और 102 का मेज कितना ज़्यादा था, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर लिए 4। बस अब 102 में अगर ये 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 में बस 2 और जोड़ लो, तो 10404 इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 104 का स्क्वायर बताओ, तो ये 4 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 4। तो 4 का आप पहले स्क्वायर निकाल लो, और इसी 104 में 4 जोड़ भी दो, तो 108, यानी 10816 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको दे दिया कि जरा बताओ 109 का क्या स्क्वायर। ये सारे के सारे नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर 100 के बेस में काम कर रहे हैं। तो 9 कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे एक बार। तो 9 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 81। बहुत बढ़िया, ये सबको पता होगा, है ना। और ये 9 जो है ज़्यादा ना, इस 9 में जोड़ दो, यानी कितना हो गया टोटल, 118। बस हो गया आंसर। तो कल मैंने आपको ये 100 वाला में बताया था। जैसे एक और देख लो, अगर मैं कल को आपको पूछ लूँ कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 225। बहुत बढ़िया सर। और ये 115 में आपको 15 जोड़ लेना है, तो 130 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये क्या आंसर हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आपको खाली एक चीज़ याद रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें, कि ये जो राइट साइड में है ना, ये 2 डिजिट ही रहेगा। यानी जो फालतू का जो कबाब का हड्डी बन रहा है ना, उसको साइड करो। साइड कहाँ करें सर, फेंक दे? नहीं फेंकेंगे। ये 2 जो है ना, ये वाला 2 मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले 2 को इधर ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 132। ये कितना बन जाएगा, 132। तो 132 और 132 25 इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? एक और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 116। ठीक है, 116 का स्क्वायर लिखना है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 256, है ना। कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। इसी में आप 16 जोड़ लोगे, तो कितना हो जाता है, ये 132,256। क्या यही सर आंसर होगा? नहीं, ये 2 डिजिट रहने दोगे, ये वाला डिजिट को इधर ट्रांसफर कर दो, यानी 132 है ये, इसमें आपको 2 ऐड कर लेना है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 32 नहीं रहेगा, ये 4 हो जाएगा अब, यानी 134,256 इज़ द राइट आंसर। यानी 132 था, इस वाले 2 को उधर ले गया, तो 134 हो गया, और ये 5 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13456 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से आप 999 तक का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलिए, अब 200 का बेस मेथड में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 200 के आसपास जो नंबर होता है, खाली आप तरीका सीख लो। एक बार आपने तरीका सीख लिया, फिर आप कर पाएंगे आसानी से। जैसे कि मैंने मान लिया, चलो एक बार ले लिया इसको, कि मान के चलो यहाँ पे ले लिया 200, मान के चलिए मैंने ले लिया यहाँ पे 4, एक नंबर ले लिया। ठीक है, आपको नोटिस क्या करना है, आपको नोटिस ये करना है कि ये नंबर किसके पास में है, तो 200 का बेस मेथड में है ना, 200 के पास में काम कर रहा है ये नंबर। तो कितना ज़्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर लिख ले। बहुत बढ़िया, ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप सर 100 वाले में भी समझाए थे। 204, 200 से कितना ज़्यादा है, जैसे वहाँ पे 100 से हम देखते थे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या देखना है आपको, कि 200 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर 4 ज़्यादा है, तो बस 4 ऐड कर लो, तो 208 हो जाएगा।
क्या सर ये आंसर ख़त्म? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक स्टेप आपको याद रखना है यहाँ पे। वो स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये बेस मेथड 200 है ना, तो इन नंबर्स को थोड़ा सा 2 से खाली मल्टीप्लाई कर दो। ये आप मन में भी कर सकते हैं कि 208 को 2 बार गुना करोगे तो कितना होगा मेरा भाई, 416 हो जाएगा। 416, और ये वाला जो 16 है यहाँ पे ऐड तो रहेगा ही, तो 416, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा चलिए कि मान के चलो इसको लिख दिया मैंने 206, है ना, 206 लिख दिया। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, है ना, 206 लिख दिया। अब 206 का स्क्वायर करना है, तो जरा बताओ आप, 6 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो बस 6 का स्क्वायर करोगे तो मेरा भाई कितना मिलेगा, 36। बहुत बढ़िया, एक लाइन टान लो। 206 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा भाई, 212 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 212 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये किसके पास है सर, 2 के पास है, बस 2 से इसको खाली गुना कर लो एक बार, तो 212 को 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 424 हो जाएगा। और ये 36 इसमें खाली चिपका दो, बस, है ना, ये आपका आंसर। तो किसी भी नंबर को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैंने 209 ले लिया एक नंबर, है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे काम कर रहे हैं, बेस मेथड इनका 200 है, ठीक है। 9 ज़्यादा है, तो पहला स्टेप सर क्या सिखाया आपने कि 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कर लो, बिल्कुल सही बात है, 81 हो जाएगा। अब इसी नंबर में 9 जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चूँकि ये 200 के पास है इसलिए इसको 2 से गुना भी तो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 436 यानी 436, और ये 81 तो चिपका दो मेरा भाई, तो आंसर आ जाएगा। बोलो जय महाकाल। ठीक है, चलो अगला देखो, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर कि 212 है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का समझना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरी बचेगा तुम्हारा। तो 12, अब 12 ज़्यादा है सर, तो 12 का सर स्क्वायर कितना होता है, 144। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर, आप है तो समस्या किस बात की। 212 है ना, तो प्लस कितना ज़्यादा है, 12, 12 जोड़ लो तो तुम लिखोगे आराम से सर 224 ये हो जाएगा। बस एक काम और करना है, क्या सर, 2 से गुना कर लो। सर क्यों करें 2 से गुना, क्योंकि बेस मेथड क्या है, 200 है, बस हो गया। तो 448 हो जाएगा, यानी 448 हो जाएगा, है ना। और ये 144 जो है ना, ये 144, इसको पूरा लिखेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ये जो ये दोनों साइड रहेगा, है ना, और ये जो 1 है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 448 है, 1 अगर ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 449 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 449 हो जाएगा। बस इसको 449 कर लीजिए, 449 और 44 इज द राइट आंसर। 44944 इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, एक और दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि मैंने मान के चलिए ले लिया, मैं यहाँ पे 216 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 216 का स्क्वायर करना है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 16 ज़्यादा है, बिल्कुल, तो 16 का सर क्या करें, स्क्वायर, हाँ कर लो, तो 256, एक लाइन छोटा सा खींच लो। 216 में कितना ज़्यादा है, 200 से 16 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 232। इतना तो कर ही पाओगे, क्योंकि सर ये 200 के पास है तो 2 से गुना कर लें, बिल्कुल कर ले सर। तो अब ये कितना होगा, 464, है ना, और ये तुम्हारा कितना है, 256। बस अब इसमें करना क्या है, ये 464 है ना, ये 256 तो ऐसे ही रहना है, 56 तो ऐसे रहना है मेरा भाई, खाली इस 2 वाले को इधर ट्रांसफ़र कर लो, है ना, 2 वाले को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो कितना हो जाएगा, 464 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 466। बस 466, और ये तब इसका कोई काम है नहीं, तो 466 56 इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, एक और देख लेते हैं। चलिए एक और रैंडम नंबर ले लेता हूँ मैं, अगर ले लूँ, कौन सा नंबर ले लूँ, उठा लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ तुम्हारा 200। चलिए मैं ले लेता हूँ इधर थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ कि 200, हाँ 200 ले लेता हूँ मैं, चलो 22 ले लेता हूँ, है ना, इसका स्क्वायर करना है ना। ये सारे के सारे कैसे करोगे स्क्वायर, आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 22 का स्क्वायर क्या होगा मेरा भाई, तो तुम बोलोगे 484 होता है। ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। अब 222 में से 22 जोड़ोगे तो कितना होगा, 244 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इसको सर क्या करे, दुगना कर दे, बिल्कुल दुगना कर दो, है ना।
तो तुम क्या लिखोगे 488, है ना, ये 488, और ये तुम्हारा क्या था 484, है ना, 484। बहुत बढ़िया, ये 2 डिजिट तो ऐसे ही रहेगा, ये इस वाले को खाली ट्रांसफर कर लो। तो 488 में 4 जोड़ लोगे मेरा भाई तो कितना हो जाएगा 494, दिख रहा है 494 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जोड़ लो अब, और 84 उसमें बैठा दो। 494 84 सॉरी 492 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 200 के पास में था। ठीक है, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब जरा कुछ नंबर देखो जो 300 के पास में होगा, मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, इसको दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि मान के चलो एक और दिखा देता हूँ इसी को लेकर के कि 200, चलिए 1 मिनट, हाँ हाँ आ जाता, आ गया। चलो एक और ले लेता हूँ मैं, कौन सा नंबर ले लूँ, कौन सा नंबर ले लूँ, चलो 212 ही ले लेता हूँ, है ना, 200, हाँ 212 ले लेता हूँ। चलो तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा भाई, तो पहला स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा, पहला बोलोगे सर ये 12 ज़्यादा है, तो 12 का क्या हो जाता है 144, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ दो तो 224 हो गया, 224 हो गया। क्योंकि ये 200 का वैसे मेथड में है तो इसको बस गुना कर लेंगे, तो 224 दूना कितना हो जाएगा 448, और ये तुम्हारा कितना है 144। बस इस वाले को इधर ले आओ, तो 4 4 और ये 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, और 44 इज़ द राइट आंसर। बोलो जय महाकाल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो अब देखते हैं हम लोग, आज देखेंगे फिर से एक बार 300 के आसपास का नंबर देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसे स्क्वायर होता है 300 का आसपास का नंबर। ठीक है, जरा देखिए आप 300 का आसपास का नंबर जो है कैसे स्क्वायर करेंगे। सपोज मान के चलो आप आपने एक नंबर लिखा 304 का स्क्वायर करना है। कितने का स्क्वायर करना है आपको, है ना, 304 का स्क्वायर करना है। आप कैसे करेंगे, 304 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, मेथड सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं होने वाला, मेथड में एक ही मेथड काम करेगा। देखो यहाँ पे जरा 4 4 जा 16, कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, 4 4 जा, है ना, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, एक मिनट भाई, ठीक है 4 4 जा 16। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, नंबर्स को ऐड करते थे, यहाँ भी क्या करेंगे सर, नंबर्स को तो ऐड करेंगे ही, यानी 308 हो जाएगा सर, 308। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा इस बार जो बेस है ना वो कितना है 300 के आसपास है, यानी 3 से गुना कर दो उसको। तो जैसे ही तुम 3 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 924 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये तुम्हारा 92416। समझ में आ रहा है बात, आसान है, बिल्कुल आसान है सर, आप समझाएंगे आसान नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। चलो एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, अगर मैं लिख दूँ कल को 309 का स्क्वायर करना है, 309 का स्क्वायर करना है, तो 9 9 9 जा कितना होता है, कितना नंबर ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे नंबर कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कर लें, बहुत बढ़िया 81 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब 309 में कितना जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे तो 318 हो जाएगा। सही है बात यहाँ तक। अब क्या करें सर, अब कुछ भी नहीं करना, ये 3 का तुम्हारा 300 का बेस है इसमें, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो सिर्फ, है ना, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 954 हो जाएगा शायद, 954। अब यहाँ पे भी बहुत सारे कर लोग ऐसे करते हैं 8 3 या 20, बड़ा करना ही नहीं है यार, यहाँ पे 300 का 3 बार करोगे तो 900 हो जाएगा, और 18 3 कितना हो जाएगा 54, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 81। इसमें क्या सर इधर उधर कुछ करेंगे नंबर्स का, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे नंबर्स का सर, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राइट साइड में 2 डिजिट नंबर है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा 95481। ठीक है, जैसे एक नंबर मैं और ले लेता हूँ कि 317, इसका स्क्वायर कल को एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो क्या करेंगे, 17 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है सर, तो 289 लिखो आप पहले, है ना, 289 सर क्यों लिखे, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, और इसी में आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 334 हो जाएगा, 17 जोड़ लोगे तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये क्या है 300 के पास में है, तो इसको 3 से खाली गुना कर दो,
बस अब देखो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 कैरी 1, और यहाँ पे भी क्या करते हैं लोग 3 3 जा 9 ऐसे करते हैं, करना ही नहीं है। 4 3 जा 12 कैरी 1, 33 3 जा कितना 91 और 1 कितना हो जाएगा 100। सही है बात। और ये तुम्हारा कितना है 289। सही है। इस बार क्या होगा सर, इस बार क्या यही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस वाले नंबर को जो है ना, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको इधर कर दो ट्रांसफ़र, तो ये कितना हो जाएगा तब 1 0 तो है ही, 0 है ही, और 2 में मेरा भाई 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और ये 8 9 अपने मन से लगा दो, बोलो जय महाकाल, है ना। चलो उसके बाद देखो, जैसे मान के चलो एक नंबर मैं और ले लेता हूँ, मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, तो क्या करोगे क्या करोगे, जैसे मान के चलो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 325, इसका स्क्वायर करना है ना। बड़े बड़े नंबर्स का तुम आज पूरा सीख पाओगे, आप लोग आराम से कर पाएंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 का स्क्वायर कितना करोगे तो हो जाएगा 625। कितना नंबर ज़्यादा है सर 625, बहुत बढ़िया। 25 नंबर ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसी 25 में सर जोड़ लेंगे, बिल्कुल जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई 350 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्योंकि ये नंबर 3 के पास में है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300 का बेस में है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15, 3 3 9 और 1 10, यानी 105 और ये 0 है ना। क्या सर ये 105 0 625 आंसर हो जाएगा? नहीं नहीं, ये 6 को खाली इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा तब कि 105 है ना, और ये 6 इधर आ जाएगा, 6 और 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। 105625 इज द आंसर, इज द आंसर। ठीक है, बड़े बड़े नंबर को कर पाओगे। जैसे मान के चलो अब देखते हैं, मैं आपको 500 तक सिखा देता हूँ, 500 तक, बाकी आप खुद कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख दूँ आपको कि 392, ज़रा बताओ ये नंबर, अब इसको मैंने स्क्वायर करना है, आ जाए मेरा भाई। हाँ, 322 का इस नंबर का स्क्वायर करना है। तरीका क्या होगा सर? कुछ अलग बिल्कुल भी नहीं, तरीका विल बी द सेम। ठीक है, तो 8 कम है सर, तो 8 का स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी नंबर में 8 माइनस कर लो, तो 8 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, इसमें से 8 माइनस करोगे तो 12 में से 8 गया 4, यानी 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 384 है ना, और 64, ये तो यहाँ तक कर ही लिए। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है इसमें कि ये 400 के आसपास में है, तो इसलिए इस नंबर को क्या करना है मेरा भाई 4 से गुना कर लेना है, कोई दिक्कत। तो आप जैसे ही गुना करोगे तो क्या बोलोगे सर 4 4 जा 16 कैरी 1, है ना, ये 4 है तुम्हारा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 चौक 32 और 1 33, है ना, 33 हो जाएगा तुम्हारा ये, वेरी गुड, है ना, कैरी 3 और 4 3 12 3 15, यानी ये 1536, यानी 1536 और 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो किसी भी नंबर को, चाहे 568 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आराम से तुम कर सकते हो। जैसे मान के चलो कल को दिन में पूछ ले कि 414 का स्क्वायर बताओ, तो आपको याद होना चाहिए कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 196, है ना, आप क्या बोलेंगे सर 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है सर 196, वेरी गुड। और ये इसमें सर 14 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 28। क्या सर ये यहीं पे ख़त्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 4 से गुना करना पड़ेगा हमको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये 400 के आसपास में है, तो कितना हो जाएगा 8 4 32 कैरी 3, 4 दूना 8 3 11 कैरी 1, 4 चौका 16 1 17, यानी 17 1 2 196 आंसर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों डिजिट तो रहेगा ही, हर बार सिखाए हैं, ये दोनों डिजिट रहेगा। ये 1 वाले को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आंसर 171, और 2 में 1 जोड़ लोगे, ये वाला 1 में बोल रहा हूँ, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये 96 तो अपने पास ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आप स्क्वायर आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसको आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक चीज़ मान के चलो, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। अब सवाल क्या आता है कि मान के चलिए कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको 99 से दे दिया जाए करने के लिए, 99 से करने के लिए, 99 से दे दिया जाए
डबल लाइन से दे दिया जाए आपको करने के लिए, तब आप क्या करेंगे, है ना। तब लगता है बच्चों को डर, क्या पूछ लिया, जबकि ये सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स में, सबसे आसान होता है ये करना। ठीक है, जैसे मान के चलिए, आपको पूछ लिया गया कि मान के चलो दे दिया तुमको कि 99 का स्क्वायर बताओ जरा, 99 का स्क्वायर बताओ जरा। तो वेरी सिंपल ना, ये नंबर कितना कम है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं, बहुत सारे तरीका है इसको करने के लिए। जैसे कि ये 1 कम है, कितना कम है, ये 1 लेस है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 01। होता तो 1 ही है, लेकिन हम इसको डबल डिजिट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 और ये 1 हो जाएगा। बात सही है ना, 0 और 1 हो जाएगा ये हमारा। और इसी 99 में से 1 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 98। ये रहा आपका आंसर 9801, ये रहा आपका आंसर। जैसे मान के चलिए, है ना, जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको दे दिया आ गया कलर, ठीक, हाँ, जैसे कि मैंने मान के चलिए आपको दे दिया एक नंबर को गुना करने के लिए कि 9 9 और 9 को गुना करना है आपको, किसके साथ में करना है भैया, किसके साथ में करना है, तो 9 के साथ में ही करना है। तो क्या करोगे आप, पूरा करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा मत, है ना। देखो ये 999 है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है तुमको, 9 और इस 9 में से खाली 1 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अब देखो 9 में से ये जो 9 है ना, इस 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। इस 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इस 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 0। हो गया आपका आंसर 998001, है ना। बड़ी आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए, है ना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, हाँ मान के चलिए एक और लिख दिया मैंने यहाँ पे कि 9999, है ना, ऐसे करके लिख दिया, और 9999 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आसान है कि मुश्किल है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है ज़रा देखो ज़रा, है ना, ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया क्या यहाँ पे, चलो देखते हैं एक और करके होता है कि नहीं। तो 999 ये तो आप तो लिखते ही जाओगे ना कि 999, बस। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 9 के बदले में 1 घटा के 1 लिखना है। अब ये देखो 9 में से 8 गया तो, है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है तो ध्यान से देखिएगा। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 9 गया तो 0, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99980001 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। आसानी से आप कर पाएंगे, है ना, आशा करते हैं कि आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान कर चलो मैंने एक और नंबर ले लिया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान कर चलो 89 को 99 से गुना करना है, 89 को 99 से गुना करना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। ये इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, खाली थोड़ा सा, कोई भी नंबर को अगर 99 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जरा देखो 89 है ना, तो 89 को क्या करो तुम, एक कम करके लिख लो, बस एक कम करके खाली लिख लो, तो 8 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 और 8, बस हो गया, काम खत्म सर, बिल्कुल काम खत्म। अब जरा देखो ध्यान से कि 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 8 गया तो 1, बस हो गया, ये आपका आंसर रहा, 8811 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया, कल को लिख दिया आपको 76 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, मान के चलो आपने को लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ इसमें से घटाना है, वो क्या घटाना रहेगा, है ना, एक चीज़ आपको घटाना है, क्या घटाना है, 76 में से 1 घटा लो तो क्या हो जाएगा, 75, क्या हो जाएगा 75, और हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 7 गया तो 2, ये रहा आपका आंसर, 7524 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और ले लेता हूँ, अगर मैं लिख दूँ कल को कि 78 में से तुमको घटा भैया गुना करना है, 99 को गुना करो, तो लग जाते हैं बच्चे बेसिक लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, थोड़ा सा जो है सो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे ध्यान दोगे, बोर्ड पे देख के ध्यान दोगे, तो 7 7 हो जाएगा, है ना,
7 7 हो जाएगा, 7 में से 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 7722 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलो, और मैं 1 सेकंड थोड़ा सा पानी पी लो यार। जरा देखो, अगर मैं आज कल को लिख दूँ, कल को अगर मैं लिख दूँ तुमसे, बोलूँ कि करो भैया एक काम करो, जरा 7 6 को जो है ना, इस बार हमको जरा 9 9 और 9 से गुना करके दिखाओ, तो तुम हो जाते हो परेशान कि सर कैसे करें, अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है बच्चा, 7 6 को लिखो ऐसे जैसे लिखते थे, और ये 9 है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये 7 6 है ना, ये 7 6 ऐसे लिख लो इसको 7 6, और ये 9 है ना, ये 9 और ये 9 ये इधर लिख लो, बस लिखने का थोड़ा सा खाली गलती मत करना लिखने टाइम में, और ये कुछ नहीं है यहाँ पे तो जीरो डाल दो, कुछ नहीं है तो बात ख़त्म। यहाँ पे क्या कर लो, जीरो डाल दो। अब ये 76 में से 1 घटाओगे मेरा भाई तो कितना होने वाला है बताओ ज़रा, 76 में से 1 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, और 9 में से ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ 9 का 9 छोड़ दो, हाँ 9 का 9 ही रहने दो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, है ना, 75924 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 7594 इज़ द राइट, 924 इज़ द राइट आंसर। जैसे कि मान के चलो एक और नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि 88 को करना है तुमको, किससे करना है 88 को, 999 से करना है। ठीक है, 999 से, है ना, तो 1 9 इधर लिख लो, 1 9 इधर लिख लो, और 1 9 इधर लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो बैठा दो, बस हो गया काम खत्म। कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, अच्छा लगेगा देखना में ना। चलो 87 हो जाएगा ये, हमको पहला काम तो हमारा यही है कि घटा लिए सर। अब ये 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा भाई 2, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 का 9 छोड़ दो, यानी 87912 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कर पाओगे। जैसे मान के चलो एक नंबर मैं और ले लेता हूँ कि 115 को करना है तुमको 999 से, है ना, तो आप क्या करोगे, 115 को 999 से करना है तो, है ना, तो ध्यान से देखो जरा, 115 है 999, 1 9 2 9 और ये हो गया आपका तीसरा 9, ये तीनों 9 है आपके पास, है ना, हाँ तीनों 9 है। तो बस आपको करना क्या है, 114 घटा के लिख सकते हो, एक डिजिट में बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, है ना, और ये तुम्हारा 9 में से 1 इसका भी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी 114885 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा इस बात को, है ना। चलो एक और देख लेता हूँ मैं, अगर मैं बोल दूँ तुमको कि 128 को, सॉरी 128 को 999 से करो, है ना, देखो कितना आसान है। बस एक बार क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा खाली समझना है चीज़ों को। देखो ज़रा 127 घटा के लिख लिया 1 करके, वेरी गुड। अब देखो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ बेस और एक नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो रैंडम कोई नंबर होते हैं। जैसे मान के चलो, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कि 97 को हमको मल्टीप्लाई करना है मेरा भाई, किससे करना है, 96 से करना है। अब देखो यहाँ तो कोई बेस ही नहीं काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टफ़ है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। देखो जैसे कैसे करेंगे, दोनों किसके पास में है ये नंबर, दोनों नंबर किसके पास में है, तो दोनों नंबर किसके पास में है सर, 100 के पास में है, बिल्कुल सही। ये 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, इतना कम कर पाओगे। ये 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। वो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, सही है। तो बस ये लिख लीजिए 2 काम, और ये 3 4 जा को गुना कर दो, कितना हो जाएगा मेरा भाई, सॉरी 3 4 जा कितना हो जाता है 12, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 जा 12, है ना।
अब जरा देखो ध्यान से, एक चीज़ बस करना है तुमको, क्या करना है, या तो इस 4 को 97 से घटा लो, है ना, या फिर इस 3 को 96 के साथ घटा लो। क्या बोला मैंने कि ये जो 4 है ना, या तो तुम 97 में से घटा लो आप, है ना, या फिर इस 3 को 96 यानी उल्टा करके घटा लो। तो जरा देखो 97 में से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 93 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना, कि 9312 इज़ द राइट आंसर। जैसे मान कर चलो कल को डेट में मैंने पूछ लिया आपसे कि 95 और इनटू का 97 का जरा बताओ कितना होगा गुना, तो क्या बेसिक लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे बेसिक सर। क्या लगाएंगे सर, दिखाते हैं अभी। ये कितना कम है भैया, तो बोलोगे सर 5 कम है। ये कितना कम है, तो 3 कम है ना। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले सर, हाँ बिल्कुल कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। बस मैंने क्या कहा, इसको या तो इसमें से घटा लो, यानी इस -3 को 95 से घटा लो, या फिर इस -5 को 97 से घटा लो, किसी एक से घटा लो, आंसर आ जाएगा। तो बस इसको अगर मैं आसान होगा ये घटाना कर लूँगा, तो 95 में से 3 चला जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा मेरा भाई, तो 92 बचेगा। कितना बचेगा, 92। बस ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे मान कर चलो मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिख लिया कि 88 को मेरे को करना है, मान के चलिए आप एक नंबर ले लेता हूँ मैं 92, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये कितना कम है 100 से। तो तुम बोलोगे भैया 12 कम है, कितना कम है, ये 12 कम है, और ये कितना कम है, 8 कम है। बस दोनों को गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 12 8 से कितना हो जाएगा, 96। अब मैंने कहा ना ये -8 को या तो 88 से माइनस कर लो, या फिर ये जो माइनस का 12 है ना, इसको 92 से कर लो, है ना। तो आसान रहेगा यही करना कि 8 को घटा लो 80 में से, 88 में से, तो कितना हो जाएगा 8096। ये रहा आंसर, ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स कैलकुलेशन टफ लगता है, आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिक आपको खाली देखना है इसके अंदर में, बस आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे कि 106 को गुना करना है ना। एक तो मैंने आपको सिखाया था सिर्फ स्क्वायर करना, है ना, लेकिन अगर मैं सिखाऊँ अब बोलूँ आपको कि 106 को 108 के साथ गुना करोगे भैया तो कितना होगा, है ना। तो बस बोलोगे सर चिंता वाली क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है। ये कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा। ये मैं लिख के समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको तो लिख के समझना 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस याद हो जाएगा। तो 8 6 जा कितना हो जाएगा मेरा भाई, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48, है ना। बस अब किसी एक में से घटा लो, है ना, किसी एक में से इसको हटा लो तो क्या हो जाएगा, 6 में से अगर हटा लोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 102, है ना। इसमें से अगर 6 को 108 में से घटा लोगे तो 102 हो जाएगा ना, है ना। या फिर इधर से तुम अगर घटा लोगे इसको 108, 8 में से इधर 6 घटा लोगे तो वही बात आएगा। तो 10248 इज़ द राइट आंसर। जैसे कल के दिन में आपसे पूछ लिया जाए कि ज़रा बताइए कि 112 और 119 और 119 का जो है सो कैसे करेंगे, इसको गुना करना हो। तो अब आपके दिमाग में तो थोड़ा सा डाउट हो ही जाएगा कि सर यहाँ तो नंबर्स थोड़े बड़े हो गए, तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, ये प्लस का 12 है ना, ये तरह ध्यान से देखो भैया, है ना। हाँ भैया, अरे हाँ, ये कितना ज़्यादा है मेरा भाई, तो 12 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है मेरा भाई, तो 19 ज़्यादा है ना। ये कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, दिख रहा है भैया, बिल्कुल। तो अब सर गुना कैसे करें, गुना में तो प्रॉब्लम होगा। अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, 19 का टेबल को पढ़ो, 19 का टेबल को पढ़ो जरा 2 बार, तो कितना होगा 38, 38 का कितना लिखेंगे 8, कैरी कितना 3, 19, 19 1 जा 19 और 3 कितना जाएगा 20 21 22, यानी 228 तो मल्टीप्लाई करके आना ही है। और ये क्या कर लेना है, इसमें आपको एक दूसरे के साथ में जोड़ लेना है इसको, ठीक है। मतलब क्या है सर, मतलब ये ज़्यादा वाला की सीन है ना, ये ज़्यादा वाला सीन है ना, तो ज़्यादा वाला सीन है तो कैसे करेंगे इसको, ये 19 है ना, ये दिख रहा है 19 ज़्यादा है तो 12 से इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 19 10 29 2 31, यानी 131। क्या सर यही आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको समझाया था पहले भी कि इस 2 डिजिट को ही रखना है, तो ये जो 2 है ना एक्स्ट्रा, इसको भेज दो उधर, ये कितना बना देगा 133 बना देगा, है ना। और 13328 इज़ द राइट आंसर, 13328 इज़ द राइट आंसर। कल को दिन में आपके पूछ ले, मान के चलिए आपसे पूछ ले, थोड़ा सा इसको पतला कर दे, हाँ, कल को दिन में आपसे पूछ ले कि 115
है ना, और ये आपको पूछ ले कि 115 को गुना करना है 119 के साथ, 115 को गुना करना है 119 के साथ, तो ये कितना ज़्यादा है 15, ये कितना ज़्यादा है 19, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर ये 15 ज़्यादा है, अगर ये 15 ज़्यादा है, ये क्या है 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा लिख लो। ये कितना ज़्यादा है मेरा भैया 19 ज़्यादा है, बस हो गया। तो सर क्या मल्टीप्लाई करने में समस्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा समस्या। क्यों नहीं होगा? ये देखो 19 है ना, 19 5 जा कितना होता है 95, कितना हो जाएगा कैरी 9 हो जाएगा, 19 और 19 9 कितना हो जाएगा 28, 19 9 कितना हो जाएगा 28, तो 285 लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे, स्लैश डालो, है ना। अब ये 15 है या 19 है ना, तो आपको क्या करना है, इस दोनों में से या तो इसको, या तो 15 को 19 में जोड़ लो, या फिर 19 को 15 में जोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, एक ही बात तो है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 134 हो जाएगा, जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये आपका मेरा भाई 134 हो जाएगा, 134। क्लियर है बात, 134। अब सर फिर वही बात है कि इधर कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना डिजिट आ गया 3 डिजिट, तो इस वाले को क्या करेंगे 2 वाले को, इस वाले 2 इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 136, है ना, 136 और 85 इज़ द राइट आंसर, 136 85 इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। कल को दिन में अगर मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि बेस मेथड 200 के लिए क्या, अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। कैलकुलेटर में आपसे पूछ लिया जाए कि 203 को कल को दिन में आपसे पूछ लिया जाए कि 203 को गुना करना है मेरा भाई 204 से, तो आप क्या करेंगे? वही मेथड है, बिल्कुल वही मेथड है। ये कितना ज़्यादा है मेरा भाई? तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। और ये कितना कितना ज़्यादा है 4, तो 4 तो ये कितना हो जाएगा 12। वेरी गुड, है ना। या तो इस 3 को, इस वाले 3 को 4 में जोड़ लो, या उधर 4 वाले 3 को जोड़ो, बात तो बराबर ही आना ना। तो कितना हो जाएगा 207। क्या सर ये यही आंसर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आंसर, क्योंकि ये 200 का बेस है तो इसको 2 से गुना तो करना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये 414 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 414, और ये इस 1 2 को यहाँ पे इस तरफ खींच लो, बात खत्म। तो 414 12 इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 207 इंटू 211, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है मेरा भाई? कितना ज़्यादा, ज़रा देखो इसको, ये ज़्यादा कितना है मेरा भाई? तो ये बोलोगे 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है ना। यहाँ पे क्या नहीं लिखा क्या मैंने? इसको तो लिखना चाहिए था, 211 था, सॉरी, है ना। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है मेरा भाई? ये ज़्यादा है तुम्हारा, मान के चलो कितना है ये ज़्यादा, 11 ज़्यादा है। तो बस 11 7 कितना हो जाएगा 77, ये तो कर लिए, है ना। और किसी एक में जोड़ लो 218 हो जाएगा, है ना। या तो इस 7 को 11 जोड़ लो, या फिर 11 को 7 में जोड़ो, बात तो बराबर ही है। 218 क्या सर ये यही आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस मेथड क्या है 200 है, तो हो जाएगा ये आपका कितना 436। ये कितना हो जाएगा ये मेरा भाई 436। क्या सर यही आंसर है? बिल्कुल इस बार यही आंसर है। क्यों? क्योंकि 436 और 77 इज़ द राइट आंसर। 436 77 इज़ द राइट। इस बार सर इसको क्यों छोड़ दिए? अरे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये 2 डिजिट ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोड़ना तो बनता है भाई। 2 जन को सभी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो एक और दिखा देते हैं आपको। अब दिखाते हैं थोड़ा सा, आपको दिखाते हैं, मान के चलिए 300 के आसपास का नंबर दिखाते हैं, है ना। तो बेस मेथड आपको एक बार पता चलना चाहिए। बेस मेथड अगर आप पता कर पा रहे हैं तो बस आसानी से आप कर पाएंगे। सारा का सारा वही चीज़ खेला चलने वाला है। एक मैं 300 का करके बता रहा हूँ, बाकी आप लोग 400 500 600 700 800 900 कुछ भी करेंगे, वही आंसर आने वाला है, वैसे ही आएगा। जैसे मान के चलिए मैंने आपको दे दिया 304 इंटू का 306। सिंपल बात है, ये कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे सर ये कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 6। बस 6 4 कितना होता है 24, है ना। या तो इसमें इसको जोड़ लो तो 310 हो जाएगा। 310 और 24 कितना हो जाएगा आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 310 और 24 आंसर नहीं होगा। बस एक बार क्या करना है आपको, ये 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये 300 यानी 3 के पास में 300 का बेस मेथड है, इसलिए इसको हम 3 से गुना करेंगे। सही है बात? तो कितना हो जाएगा 93, यानी 93
जीरो हो जाएगा आई थिंक, है ना। 930 एंड 24 इज़ द राइट आंसर। 93024 इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बात आपको? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हमारा एक कुछ सवाल का आंसर दीजिए। आप लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कि 4 5 जार 20। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि 4 5 जार 20, है ना। 6 5 जार 30 ऐसे पढ़ा था। कभी नोटिस किया कि क्यों आ रहा है ऐसा? चलिए 4 5 जार आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि सर 20 होता है भैया। और 6 5 जार आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि 30 होता है ना। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि मान के चलिए कि 10 5 जा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। या फिर आपने ये भी तो ज़रूरी पढ़ा होगा कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मिलता है रिजल्ट। लेकिन कभी सोचा कि ऐसा आता कैसे है, क्या लॉजिक है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 24 को 5 से करो तब आप चुप हो जाते हैं, तब आपका आंसर नहीं आता, तब आप बोलते हो कि सर टेबल तो याद ही नहीं है, तब आप बोलते हैं कि टेबल तो याद ही नहीं है ना। तो मैं आज आपको 5 का मल्टीप्लाई सिखाने जाने वाला हूँ। सिखाने का कोशिश करूँगा आज मैं आपको कि 5 से कैसे कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर का, है ना। तो ज़रा लॉजिक देखिए क्या है, पहले लॉजिक देखते हैं क्या है। देखिए जैसे मैंने 4 लिखा, 4 को 5 से किया तो आ गया मेरा भाई 20। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं इस नंबर में कि 4 का ज़रा हाफ करो। चलो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि 4 को ज़रा आप हाफ करिए तो कितना मिलेगा 2। और 2 में अगर आप एक जीरो बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा 20। यानी यू बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात तो सही है कि 10 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो उसी 10 को डायरेक्टली आप जीरो भी तो बैठा सकते हैं, तो हो गया 20, हुआ ना। चलिए दूसरा देखते हैं एक और। जैसे कि मैंने 6 लिखा और 6 को 5 से गुना किया, 6 को मैंने 5 से 5 से गुना किया तो आता कितना है हमारे पास ये 30। तो कैसे आता है? 6 का हाफ करिए आप, है ना। 6 का आप क्या करिए हाफ करिए तो कितना होता है 3, और इसी पे जीरो बैठाइए तो आता है 30। तो मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर ये 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं है, उस नंबर का हाफ कर दीजिए और उसी नंबर में जीरो बैठा दीजिए हाफ करके। जैसे मैं आपसे पूछ लूँगा कि 12 को 5 से करो मल्टीप्लाई, तो इस नंबर का हाफ कितना होता है 6, और 6 पे जीरो बैठाओ 60 आंसर। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 24। अब मैंने पूछा आपसे कि 5 का बताओ, तो आपको तो टेबल याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा बोलोगे कि सर आप तो सिखाए हैं कि 24 का हाफ मतलब क्या होता है 12 होता है, और एक जीरो बैठा देंगे तो 120 हो जाएगा। एक जीरो इसमें भी बैठा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपको 120, ठीक है। चलिए जैसे कि मान के चलिए एक और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर ले लीजिए आप, जैसे 62 हुआ इंटू का 5 तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना होता है। अब हाफ करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी है, कुछ नहीं परेशानी है। 6 का हाफ कितना होता है 3, और 2 का हाफ कितना होता है 1, बस एक जीरो बैठा दीजिए, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। किसी भी कैलकुलेटर में करेंगे ऐसे ही आएगा ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कैलकुलेटर में मैंने लिख दिया कि 2 4 2 4 2 4 3 6 इंटू का आपको करना है 5। तो आप क्या करेंगे बताइए ज़रा, आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड देंगे हाफ करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं देना है। देखिए 24 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे सीधा 2 का आधा कितना 1, या फिर 24 का आधा कितना होता है 12, और 36 का आधा कितना होता है 18, है ना, और एक जीरो बैठा दीजिए, है ना। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, यानी 12180 इज द राइट आंसर। 12180 इज द राइट आंसर। कल को दिन में आपसे पूछ लिया जाए, मान के चलिए कि ज़रा बताओ भैया 4 3 2 4 6 और ये 8 इंटू 5 कितना होगा, इंटू 5। तो आप क्या करने जाएंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 4 का आधा कितना होता है 2, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, 46 का आधा कितना हो जाएगा
40 का आधा कितना हो जाएगा यार, 4 का आधा कितना होगा 2, 6 का आधा कितना होगा 3, 8 का आधा कितना होगा 4 और एक जीरो बैठाओ तो ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी नंबर को आप 5 से आराम से मल्टीप्लाई करके इसको सही से जवाब दे सकते हैं, इसमें कुछ आपको परेशानी होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना, तो मान के चलिए ये आपका हो गया। और देखते हैं, जैसे मान के चलिए किसी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को अगर मान के चलिए 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, है ना, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है नंबर में। जैसे मान के चलिए कभी आपको मैंने कह दिया कि 16 को ज़रा 25 से गुना करो, 16 को 25 से ज़रा गुना करो तो कितना हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आपको 25 से नंबर दिया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, 25 से दिया जाता है नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर को 16 जो है ना, इसको आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे मेरा भाई, तो हो क्या जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और डबल जीरो आपको इस पर बैठा देना है, बस आंसर, है ना। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जैसे मान के चलिए इसको मान के चलिए कोई एक नंबर उठा लो, 36 उठा लो जरा सा, इसको गुना करना है 25 से, है ना, इसको गुना करना है 25 से। 4 से काटो इसको, कितना बार में कट जाएगा ये, 4 से कितना बार में कटेगा ये 9 टाइम्स में कटेगा, और ये डबल जीरो बैठा लो, बस आंसर। किसी भी नंबर को कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कल के डेट में मैंने मान के चलिए मैंने एक नंबर दे दिया आपको कि 1236, इसको गुना करना है मेरा भाई, किससे करना है 25 से करना है, तो क्या करोगे बताओ, 4 से इसको डिवाइड दे दो तो कितना हो जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटो 3 बार में, और 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 से कितना बार में कटेगा 309, यानी 9 टाइम्स में कट जाएगा ना, है ना, और ये डबल जीरो अपने मन से बैठा लो, तो ये हो जाएगा आंसर। 4 से जब डिवाइड दोगे तो 4 3 या 12 हो जाएगा, और 4 9 36, जीरो बैठा दो मन से बीच में, है ना, और ये डबल जीरो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, किसी भी नंबर कैलकुलेट के मान के चलिए कल से आपसे पूछ लिया गया कि ज़रा बताइए हमको कि 2 3 मान के चलो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, किस नंबर से करो 25 से करो, तो क्या करोगे, देखो ज़रा सा इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, 4 से काटो, 4 5 जा 20, 4 है 20, है ना, 3 बचेगा, 4 8 जा 34 32, 2 बचेगा 6 बार में, और इन दोनों के बीच में 2 जीरो मन से डाल दो, यानी मल्टीप्लाई 100 से होता है, तो बस इसको डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप आसानी से सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हम सीखेंगे, अब अगला जो सीखेंगे हमारा वो है 125 से कैसे किसी भी नंबर का हम लोग कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान के चलिए 125, जैसे मैंने आपको एक डिजिट दे दिया कि 64 इंटू का करना है आपको क्या 125 से मल्टीप्लाई करना है, 64 को 125 से। बड़ा टफ लगता है करना, बिल्कुल भी नहीं है टफ, है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे करेंगे, 8 से इसको डिवाइड दो, किससे 8 से, तो 8 8 या 64, और 1 2 3 जीरो अपने मन से, यानी 1000 से डिवाइड 8 से डिवाइड करना है, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने एक डिजिट लिख दिया यहाँ पे कि 72 को करना है 125 से। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, और स्टूडेंट को पता है वो तो कर ही लेते हैं, जिनको नहीं पता है वो लगे रहते हैं इसमें मल्टीप्लाई करने में, उनको लगता है इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया। बस 8 से काटिए इसको, तो कितना बार में कट जाएगा मेरा भाई, ये आपको कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 9 बार में 8 से कटेगा, 8 9 जा 72, और ये 1 0 2 0 और ये 3 0, आंसर 9000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से किसी भी नंबर को आराम से आसानी से कर सकते हैं, है ना, बस आपको थोड़ा सा खाली नॉलेज होना चाहिए ये इस चीज़ का। जैसे कल को पूछ ले कि 512 को आपको गुना करना है 125 के साथ में, तो ये कितना बार में कटेगा 8 से, तो आप बोलोगे सर 64 बार में। क्या सर आपको याद है, बिल्कुल भी नहीं, ये 8 का क्यूब है, तो 8 इंटू 8 होता है ना, तो एक बार अगर 8 निकल गया कॉमन में तो कितना बचेगा, 2 8 बटेगा,
दो 8 बचेगा और 2 8 मिला के कितना बनाएगा 64 बनाएगा, बस 64। और ये यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 जीरो बैठाइए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6400 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई किसी नंबर को जब हम 11 से करते हैं। किससे? 11 से करते हैं, यानी 11। जैसे मान के चलिए मैंने आपको दे दिया पहला मल्टीप्लाई करने के लिए कि 23 इंटू 11 बताओ कितना होता है। तो जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो पूरा पूरा अपना बेसिक लगाएंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे यहाँ पे तो सब कैसे कर देगा। ये लास्ट डिजिट दिख रहा है ना, लास्ट डिजिट को ऐसे कैसे लिख दो 3, ये लास्ट डिजिट को ऐसे का ऐसे ही लिख दो 3। अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 2 का 2 लिख दो, बस हो गया। 253 इज़ द राइट आंसर। समझे बात? जैसे कि मैंने बोला आपको कि 44 यानी 44 को 11 से करना है, तो आपको क्या देखना है, 4 का 4 लिखो, ये जो है ना 4, ये जो 4 है ना, ये 4 का 4 लिख दो, और ये 4 4 कितना बनाएगा 8, और लास्ट का 4 है 4 लिख दो एज यूजुअल, है ना, यानी 484 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जैसे मान के चलिए कल को दिन में पूछ ले कि 123 को 11 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करोगे? क्या ये टफ है? बिल्कुल भी नहीं है। ये लास्ट डिजिट दिख रहा है आपको 3, 3 का 3 लिखो। अब इस 3 में 2 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ो तो 3 हो जाएगा, और ये 1 को ऐसे ही छोड़ दो, बस हो गया आंसर। 1353 इज़ द राइट आंसर। जैसे मैंने कल को आपको दे दिया कि 243 का करके दिखाओ ज़रा। आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे 3 है लास्ट में तो 3 लिख दो, है ना। ये 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरा भाई 7 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 का 2 छोड़ दो, बस हो गया 2673, यानी 3 का 3 छोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 2 कितना हो जाएगा 6, है ना, और कितना हो जाएगा लास्ट में कितना है 2673 हो जाएगा, लास्ट में कितना है 2673 इज़ द राइट आंसर। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 287 इंटू का 11 करना होगा आपको, क्या करेंगे 7 का 7 बिल्कुल 7 सर, है ना, 7 का ये 7 रह जाएगा लास्ट में, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना 1, और 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 का कितना बचेगा कैरी 1, 2 और 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3157 इज़ द राइट आंसर। अगला देखो जरा, अगर मैं बोलूँ 2432 आपको 11 से करना हो तो कैसे करोगे बताओ। 2 का 2 रख देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 4 और 3 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 4 और 2 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना, और 2 का 2 छोड़ दो तो 26752, है ना। तो इस तरह से आसानी से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आज के लिए इतना ही छोड़ता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो निश्चय ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए, है ना, ओपन रखा गया है, प्लीज़ पूछिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।